अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नए देखने वालों से गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर वीडियो हमारी पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों को उनके सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। पैगामात और कमेंट्स के ज़रिए इस वीडियो के हवाले से या चैनल के हवाले से ज़रूर हमें अपनी राय का इजहार करें। अगर तनकीद बराए इस्लाह हुई, कमेंट्स बराए इस्लाह हुए तो ज़रूर जवाब दूंगा और देता हूं मैं हमेशा लाइव भी और कमेंट्स के ज़रिए भी। और अगर तनकीद बराए बदतमीज़ी हुई तो बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के मौज़ूआत के हवाले से हम आपको बताते चलें। अल्ताफ़ हुसैन साहब के नौशेरा फ़िरोज़ में जलसे का अहवाल, यूट्यूबर्स की ज़बानी। दूसरा मौजू है हमारा, यूट्यूबर सिर्फ कमाई के ज़रिए अल्ताफ़ हुसैन का नाम बेच रहे हैं। तीसरा मौजू है हमारा, कराची में महकमा इंक्रोचमेंट, वाटर बोर्ड, SBCA और कमिश्नरी निज़ाम सब सिस्टम के हवाले। आखिर में मैं आखिर में दो अपीलें करना चाह रहा हूँ जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फौज के सरबराह हमारे काबिल एहतराम हाफिज़ आसिम मुनीर साहब से और एक हुकूमत पाकिस्तान के मातहत चलने वाले इदारे पैमरा से। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नौशेरा फ़िरोज़ के हवाले से गुज़िश्ता 5 दिन से एक हफ्ते से मुख्तलिफ यूट्यूबर्स जलसे के हवाले से अपने थंबनेल लगा रहे थे और कंटिन्यू जो उनकी आदत है अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से वो नौशेरा फ़िरोज़ को जो है वो हिट कर रहे थे। जलसे की तैयारियां भी करवा दी थी उन्होंने। निसार पंवर साहब को भी उन्होंने नौशेरा भिजवा दिया था। नाम नहीं लूँगा किसी में यूट्यूबर्स का। थंबनेल हो सकता है मैं उनके चला रहा हूँ, थंबनेल उनके चल रहे होंगे या आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे थंबनेल। अगर हमारे एडिटिंग शोबे में जो साथियों के पास हुआ तो ज़रूर आप देख रहे होंगे। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार कि MKM के सरबराह अल्ताफ़ हुसैन का नाम एक ब्रांड है, आज भी एक ब्रांड है, कल भी एक ब्रांड था। कल जो यानी गुजर चुका है जब 2013 और 16 से पहले, तो कारकुनान से लेकर उस वक्त के मिनिस्टर, वज़रा, MP, MNS, यूनिट इंचार्जेस, सेक्टर इंचार्जेस सब अल्ताफ़ हुसैन का नाम बेच रहे थे। सब अल्ताफ़ हुसैन के नाम की कमाई खा रहे थे। अब मुझे परवाह नहीं वो आज किसी भी जमात में हो, किसी भी तंजीम में हो, लेकिन उन्होंने किया ऐसा जो आज महाजिर कौम भुगत रही है। आज यही काम यूट्यूबर कर रहे हैं। यूट्यूबर्स अगर अपने थंबनेल में अल्ताफ़ हुसैन का नाम ना लगाएं, अपने चैनल पे अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से कोई गुफ्तगू, बेपरवाह की गुफ्तगू जिसे कहते हैं, वो ना करें, उनकी वजह से आज नौजवान जो है बेचारे फंस जाते हैं। तो वो उनके व्यूज़ नहीं आते, उनकी फिर कमाई नहीं होगी, डॉलर नहीं आएंगे। मैंने कभी भी, मेरे आप सारे व्लॉग उठा के देख लें, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, मैंने 2022 के एंड में चैनल बनाया था और मैं नहीं चाहता था कि मैं पॉलिटिक्स इसमें जो है अपने प्रोग्राम करूँ, लेकिन अभी भी मैं नहीं करता। लेकिन जो चीज़ मैं देखता हूँ मैं उस पर अपना प्रोग्राम करता हूँ और उस पर मुझे अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से बात करनी पड़ जाती है या पॉलिटिकल बात करनी पड़ जाती है। अब देखें, नौशेरा फ़िरोज़ के हवाले से MKM के सरबराह हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब या MKM का, लंदन राब्ता कमेटी का कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई भी प्रोग्राम अनाउंस नहीं हुआ था। अब वो जाहिर है इतने छोटे छोटे मामलात में तो लंदन राब्ता कमेटी जो है वो वजाहतें नहीं देगी ना, तो उन्होंने इस चीज़ को सीरियस भी नहीं लिया। तो नौशेरा फ़िरोज़ में कोई भी प्रोग्राम MKM अल्ताफ़ हुसैन साहब का नहीं था, ना ही कोई अनाउंस थी मरकज़ की तरफ से, उनके लंदन की तरफ से। लेकिन यहाँ के यूट्यूबर्स ने जो है वो मुसलसल जो है वो ऐलान कर दिया कि भाई वो निसार पंवर साहब लंदन पहुँच गए हैं और नौशेरा फ़िरोज़ में जलसे की तैयारी जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। वो फलाना ढिमका जो उनसे अपनी तरफ से हो सकता था उन्होंने अपना इज़हार राय किया और अपने थंबनेल लगा के उन्होंने जो है वो प्रोग्राम को जो है अपलोड कर दिया। देखें, बात ये कि यूट्यूबर सिर्फ
कमाई जो है ना, मैं देख रहा हूँ कि वो अब वो अल्ताफ हुसैन साहब के नाम की खा रहे हैं। जो व्लॉगिंग कर रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो पॉलिटिकल व्लॉग बनाते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और भले उसमें सहाफ़ी हूँ भाई, मुझे अगर किसी सहाफ़ी से नाराज़गी लेनी पड़े ले लूँगा, मैं किसी सहाफ़ी के साथ ना बैठता हूँ ना उठता हूँ। मैं अपना वीकली अखबार चलाता हूँ, अपने मामला देखता हूँ, मेरी किसी के साथ बैठक भी नहीं है, मुझे परवाह नहीं कोई कैसा भी नाराज़ हो। तो यूट्यूबर्स जो सहाफ़ी भी हैं वो भी, और दूसरे यूट्यूबर्स जो खाली एंड्रॉइड के सहाफ़ी हैं वो भी मुख्तलिफ जो है वो अल्ताफ हुसैन के नाम पर जो है वो प्रोग्राम करके अपने व्यूशिप जो है वो बढ़ाकर जो है वो माहाना अच्छी आमदनी कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगला हमारा मौजू है कराची में महकमा इंक्रोचमेंट, महकमा वाटर बोर्ड, SBCA, हत्ता के जो इस वक्त कराची में कमिश्नरी निज़ाम चलाया जा रहा है वो तक सब सिस्टम के हवाले है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं क्लियर। देखें, महकमा इंक्रोचमेंट पूरे कराची की ओवरऑल बात कर रहा हूँ, और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा इस हवाले। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ जिस चीज़ के लिए ना, तो मुझे अफसोस ही होता है उस चीज़ के लिए कमेंट्स नहीं आते। मेरे प्रोग्राम के हवाले से भी आप लोग कमेंट्स करते हैं, मुझे खुशी होती है, लेकिन मैं बोलता हूँ जो बात मैं करूँ उसका ज़रूर मुझे कमेंट्स किया करें आप लोग। तो देखें, बात यह है कि महकमा इंक्रोचमेंट आता है, वो सामान लेके चला जाता है, उठाता है, उसके बाद रिश्वत लेके छोड़ देता है। असिस्टेंट कमिश्नर आते हैं, वो अपने काम करते हैं, वो चले जाते हैं। उनके पीछे क्या होता है क्या नहीं होता वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता कि उनके लिए में है या नहीं है, लेकिन सब रिश्वतें चल रही हैं। उन असिस्टेंट कमिश्नर के तकरीबन PA साहिबान जो है वो पैसे ले लेके सामान छुड़वा देते हैं टाउन के रेफरेंस से। ये तो हमारा एक सिस्टम है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कई इजलास हुए ताहा सलीम साहब के ज़ेर सदारत, लेकिन कोई गैर कानूनी तामीरात नहीं रुक सकी। लियाकताबाद में 4 नंबर में, ये आप देख रहे होंगे तस्वीर, ये 4 नंबर लियाकताबाद इरम बेकरी के पीछे वाले रोड की है। ये लियाकताबाद 4 नंबर में जो है वो जाहिद कोई है, वो सिस्टम चलवा रहे हैं कि BCS का भत्ता वो पहुँचाते हैं जाहिद साहब, ठीक है ना। और ये देखें आप, ये 4 नंबर के पीछे की बिल्डिंग की तस्वीर है, 5वां फ्लोर डल रहा है इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए, ये आपको जो वीडियो नज़र आ रही होगी, ये वीडियो है गोलीमार पीतल गली की, फैंसी बेकरी के सामने ये प्लाट बन रहा है। अब ये देंगे, इसका बेसमेंट की जो छत डाली है वो 3 फीट ज़मीन से ऊपर हटके डाली है। अब आप मुझे ये बताएं कि 3 फीट ज़मीन से ऊपर हटके डाली है तो क्या इसका स्ट्रक्चर मजबूत होगा? और कॉर्नर का प्लाट है, एक्स्ट्रा लैंड घेरी हुई है इसके मालिक ने। करे कामयाब, मैंने माज महबूब साहब को भेजी है ये वीडियो, अगर वो इस पर अमल करवाएंगे तो देखते हैं कहाँ तक। उन्होंने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बहुत चीखते थे वो, अब देखते हैं कि वो इस पर क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसी तरह लियाकताबाद में कोई भी गैर कानूनी तामीरात नहीं रुकी है। लियाकताबाद में आज भी गैर कानूनी तामीरात जारी और सारी हैं। लियाकताबाद में जितनी गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं वो तमाम सिस्टम के ज़रिए हो रही हैं। लाखों रुपए की रिश्वत दी जा रही है तो छतें डल रही हैं। जिम्नाजियम के सामने भी 5वां फ्लोर डाला जा रहा है। 5 नंबर में कई जो है छतों पे काम किया जा रहा है। सब ये बगैर नक्शे के तामीरात हो रही है। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला जो सेटअप था वो था यूट्यूबर्स जो है वो थंबनेल ऐसे लगाते हैं कि जैसे कि कोई एकदम शहर में कुछ हो गया या पॉलिटिक्स में कुछ हो गया। ये एक आध थंबनेल आपको नज़र भी आ रहे होंगे, ये वो थंबनेल है जो मैंने 2 से 3 दिन में स्क्रीनशॉट लिए। ये आप थंबनेल देखें इससे। अच्छा, अब थंबनेल चलने के बाद, दिन गुजरने के बाद शायद इनको भी शर्मिंदगी होती हो, लेकिन जाहिर है वो तो व्यूअरशिप के लिए लगाते हैं। तो इस हवाले से मैं अपील कर रहा हूँ, हुकूमत पाकिस्तान का जो एक इदारा है, हुकूमत पाकिस्तान के मातहत चलता है, उसको पैमरा कहते हैं। देखिए, पैमरा का यूट्यूब चैनल पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं है, लेकिन जो यूट्यूब पे पाकिस्तान में मौजूद चैनल चला रहे हैं सियासी और जो वो पॉलिटिक्स पे काम कर रहे हैं, कम से कम उनके थंबनेल को मॉनिटर किया जाए, पैमरा मॉनिटर करे और उनको बुलाए कि भाई आप ये जो बातें करते हैं या कर रहे हैं इनकी वजाहती बयान दें आप, ठीक है ना। ये आपने थंबनेल जो लगाया है इसका मकसद क्या था? ये थंबनेल लगाया है, इसमें आपने यूट्यूब पे कोई बात नहीं की, ये थंबनेल आपने क्यों लगाया? पैमरा ये सवाल कर सकता है। क्यों? यूट्यूब चैनल बाहर से जो है वो मॉनिटर होता है, रिकॉर्ड वो ईमेल पे बन जाता है, यूट्यूब चैनल को मसला नहीं है, लेकिन इसकी पूछ-गुछ पैमरा कर सकता है क्योंकि बैठे तो पाकिस्तान में, कराची में जो यूट्यूब चला रहे हैं, जो बाहर बैठे हैं वो उनका अलग मैटर है, जो पैमरा मुनासिब समझे। सेकेंड,
आखिरी में मैं हाफिज़ आसिम मुनीर जनरल जो हमारे फ़ौज के सरबराह हैं, हाफिज़ भी हैं, हाफिज़ आसिम मुनीर साहब से मैं ये अपील करता हूँ कि देखें, कराची को बचा लें। कराची बचेगा तो पाकिस्तान बच जाएगा। कराची को ऐसे बचाएं, जो कराची में सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को आप ख़त्म करवाएं। कराची का कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता हो। जो जायज़ काम होता है वो तो होता ही नहीं है, जो नाजायज़ काम होता है वो रिश्वत के ज़रिए हो जाता है। इंटरमीडिएट के नताइज के हवाले से भी जो मामला चल रहे हैं वो भी आपकी यकीनन इल्म में होंगे। कौम के बच्चों से जिस तरह मुस्तकबिल खेला गया, पहले भी पिछले साल भी यही हुआ था, इस साल भी यही हुआ। बच्चों के जो नताइज थे उनको मार्क्स के हवाले से उनको चेंज कर दिया गया। यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, आप ये देखें कि जो ये बच्चे कल के मुस्तकबिल के डॉक्टर थे, कल मेडिकल फील्ड में ये आगे और जाते, लेकिन इनके मुस्तकबिल को एक बार फिर इस साल तबाह कर दिया गया। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर ये शोबाजात इसी तरह सिस्टम का हिस्सा बनकर लोगों के मुस्तकबिल से खेलते रहे, कराची के शहरियों से मुस्तकबिल से खेलते रहे, कराची के मिलने वाले जायज़ रेवेन्यू से खेलते रहे, तो कराची कैसे तरक्की करेगा। फिर कराची में तो ये जो ताजिर बरादरी टैक्स देती है, जो हम लोग चीज़ें परचेज़ करते हैं और उस पर जो टैक्स जाता है वही टैक्स मिलता रहेगा, वही पाकिस्तान की हालत रहेगी। जो इजाफी टैक्स आने का जो चांस है वो जो है ना मिलेगा और ना पाकिस्तान के जो है रेवेन्यू में इजाफा होगा। तो खुदारा आप जो है इस सिस्टम के तहत कुछ करें। सिस्टम के ख़िलाफ़ बहुत सुना था हमने दिसंबर के बीच में कि सिस्टम के ख़िलाफ़ कमर कस ली गई है और इस्लामाबाद से तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन ऐसा ना होना था, ना हुआ। हमने तो क्लियर मना कर दिया था अपने व्लॉग में कि ये सिस्टम ख़त्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक फ़ौज ना चाहे सिंध में करप्ट सिस्टम ख़त्म किसी का बाप नहीं ख़त्म कर सकता। फ़ौज ने डंडा उठाया तो सारे बदमाश अंदर हो जाएंगे। हमने तो एक मिसाल ये देख ली कि अपने होश में कि MKM का बहुत उरूज था, बहुत ताकतवर एक सियासी जमात थी, कारकुन भी बड़ा ताकतवर था, लेकिन जब फ़ौज ने लपेटना चाहा तो लपेट दिया और आज तक लिपटे हुए। तो भाई सिस्टम भी जो है फ़ौज ख़त्म कर सकती है, ये हमारा यकीन कामिल है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम हमारा वो ख़त्म, इजाज़त दीजिए, दुआ कीजिए पाकिस्तान ताकि क़यामत सलामत रहे और पाकिस्तान के तमाम फोर्सेस के इदारे, रेंजर्स, पुलिस, फौज, नेवी, एयरफोर्स, इनके तमाम मुलाजमीन और अफसरान को अल्लाह अपनी अमान में रखे, अल्लाह अपनी पनाह में रखे, उनकी जान माल की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।